Hi everyone, welcome back to our YouTube channel in another new video। तो 70th BPSC का एग्ज़ाम जैसे कि हम सबको ही पता है कि आने वाला है, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये तो पता होता है कि क्या पढ़ना है, बट ये नहीं पता होता है कि क्या नहीं पढ़ना है और किस चीज़ पे हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट दैट कि आपको क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब करंट अफेयर्स की बात आती है तो मैं हर जगह देखती हूँ कि करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है और देना भी चाहिए, जो हमने अब बीपीएससी का ट्रेंड देख रहे हैं। बट मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत सारे सोर्सेज ऐड करते जाते हैं करंट अफेयर्स में। फॉर एग्जाम्पल, हमको करंट अफेयर्स के लिए डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ना है 2 घंटे, और उसके बाद हमको डेली एक यूट्यूब चैनल भी फॉलो करना है डेली करंट अफेयर्स के लिए। फिर हमको मंथली करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं, और फिर हमको ईयरली करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं, फिर हमको मंथली मैगजीन भी पढ़नी है। तो इतना ज़्यादा समय या फिर इतने ज़्यादा रिसोर्सेज आपको करंट अफेयर्स के मुझे नहीं लगता कि आपको कलेक्ट करने चाहिए, क्योंकि ऑल्दो करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया है, लेकिन फिर भी करंट अफेयर्स के लिए इतना ज़्यादा टाइम देना इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि आपको अपने रिसोर्सेज जो है वो बहुत लिमिटेड कर देने चाहिए। हर कोई, ज़रूरी नहीं है कि आपने जिसने जो बता दिया कि प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना है या स्पीडी पढ़ना है या सब कुछ पढ़ना है तो आपको वो पढ़ना ही पढ़ना है। तो मुझे लगता है कि अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो दैट इज़ गुड। उसके साथ आप एक मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन रख सकते हैं, फिर आप एक ईयरली करंट अफेयर्स मैगजीन रख सकते हैं। सेकेंडली, अब बहुत सारे लोग बीपीएससी का अब जो चीज़ है, ऑब्वियसली 69th बीपीएससी से ट्रेंड बदला है, दैट वी ऑल नो, बट उसका जो एक फ्लेवर है, फैक्चुअल फ्लेवर, वो नहीं बदला है। ठीक है, अगर आप सही से एनालाइज करेंगे बिना दूसरों की बातों में जाए हुए तो आप देखेंगे कि जो फैक्ट वाला जो फ्लेवर है बीपीएससी का वो अभी भी है। तो आपको बिल्कुल ऐसे नहीं कर देना है कि बिल्कुल आपको यूपीएससी लेवल की तैयारी शुरू कर देनी है, पूरा कॉन्सेप्चुअल कर देना है और फैक्ट पे ध्यान नहीं देना है, ये सोच लेना है कि ये तो बीपीएससी तो अब यूपीएससी हो गया। ऐसा नहीं है। तो जैसे कि हम सभी को ही पता है कि 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है, तो इसीलिए फिजिक्स वाला का यूपीपीएससी वाला और बीपीएससी वाला आपके लिए लेकर आया है अमेजिंग ऑफर्स। यहाँ पर आपको 80% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर हम यूपीपीएससी के बारे में बात करें तो सक्षम यूपीपीएससी 2025 फाउंडेशन बैच आपको यहाँ पर 9999 की जगह सिर्फ 3499 में मिल रहा है, और संयुक्त यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 एंड आरओ 2023 बैच आपको 6999 की जगह मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 1499 में। इसी तरीके से अगर हम बीपीएससी की बात करें, सक्षम 3.0 70th बीपीएससी फाउंडेशन बैच और प्रथम 2.0 70th बीपीएससी हिंदी फाउंडेशन बैच आपको 9999 की जगह सिर्फ और सिर्फ 3499 में मिल रहे हैं। तो है ना ये अमेजिंग बात। इसके अलावा यूपीपीएससी वाला और बीपीएससी वाला पर बहुत सारे ऐसे बैचेस हैं और टेस्ट सीरीज हैं जो आपको डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। और अगर आपको ये भी ज़्यादा लगे तो कोई बात नहीं, मेरा कोड जो कि है BRK10, इसको यूज़ करके आप इन पे भी एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ का डिस्काउंट पा सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये लिमिटेड टाइम ऑफर है। ये ऑफर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 25 अप्रैल तक मिल रहे हैं। सो हरी अप। All the links and details are given in the description box. Do not forget to check out. थर्डली, जैसे कि मैंने अभी शायद बीपीएससी टीचर से रिलेटेड कोई तो एग्ज़ाम हुआ था, उससे पहले या बाद में, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, जो बीपीएससी के चेयरमैन थे, अभी तो चेंज हो चुके हैं, उन्होंने एक चीज़ बोली थी एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस से रिलेटेड। तो उसी चीज़ से दर्शाता है कि अब एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बीपीएससी में। आपको एनसीईआरटी ज़रूर से पढ़नी चाहिए, बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, थर्डली ये हो गया। फोर्थली, आई वुड से कि बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रिपरेशन स्टार्ट करी एंड दे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट। ठीक है, तो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपको पता होना चाहिए कि आपको कब से मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है। अगर आपको कुछ आता नहीं, आपने पढ़ा नहीं, आप बिगिनर है, आप शुरू से मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, दैट वुड बी ऑफ नो यूज़ अकॉर्डिंग टू मी। आप जब थोड़ा बहुत पढ़ ले तभी आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आई डोंट रिमेंबर द पॉइंट कि कौन सा पॉइंट मैं बोल रही हूँ, तो एडजस्ट कर लेना। जैसे कि हम देखते हैं मैथ्स, रीजनिंग, इनसे भी 10-10 क्वेश्चन आते हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल मी, जिसका मैथ्स जो है बहुत ही, मैथ्स में हाथ तंग होना वाली बात है, मैथ्स नहीं आती रहती है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप जो है 6 to 12 तक मैथ्स प्रैक्टिस करने लग जाइए। ठीक है, आपको वैसे भी नहीं आती है तो मैथ्स मैं बताऊँगी इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट उन लोगों के लिए जिनको नहीं आती है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप मैथ्स में PhD करने लग जाइए, आप मैथ्स के
सम सॉल्व करने लग जाइए। एट द एंड ऑफ द डे बहुत लिमिटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं होने वाला है कि मैथ के 40-50 क्वेश्चन आने वाले हैं या मैथ्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाने वाला है, बिकॉज दिस इज़ बीपीएससी एंड नॉट एसएससी एग्ज़ाम नहीं है। तो यू कैन जस्ट स्किप, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके आप उसको स्किप कर सकते हो और जो बाकी सब्जेक्ट्स है, बट ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि अगर आप मैथ्स को स्किप कर रहे हैं, उतना एफर्ट नहीं दे रहे, तो बाकी सब्जेक्ट में आपको वो पोटेंशियल डालना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ और है जो आपको ध्यान रखनी है कि बहुत सारे लोग सिर्फ 1 लाइनर 2 लाइनर ऐसे बुक पढ़ते हैं और खाली MCQs लगाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको खाली MCQs या फिर 1 लाइनर 2 लाइनर वाली बुक पढ़नी चाहिए। आप वो उनको किसी मेन बुक के साथ उनको आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको डेफिनेटली आपको थ्योरी पढ़नी चाहिए, ठीक है। 1 लाइनर 2 लाइनर पे रिलाई करने का समय, आई एम सॉरी, बट जा चुका है। और लास्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू से कि आप अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको काफ़ी लिमिटेड रखें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट हाउ मच यू स्टडी एंड हाउ मच यू लर्न, इट इज़ अबाउट हाउ मच यू कैन रिवाइज। ऑब्वियसली अगर आपने इतना कर लिया है, एग्ज़ाम के समय पे आपसे वो ऑब्वियसली रिवाइज नहीं होने वाला है, तो जितना आप रिवाइज कर सके, आपको पता है, आप खाली उतना ही पढ़ें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। एंड कोई पॉइंट अगर मेरे से रह गया हो और आपको लगता हो कि दिस शुड बी इंक्लूडेड इन द वीडियो, so let me know in the comment section below. Till then, bye, take care.